अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। टेररिज्म, दहशत गर्दी। व्हाट इज़ टेररिज्म? दहशत गर्दी दोस्तों होती क्या है? दोस्तों दहशत गर्दी किसी सियासी, मजहबी या नज़रियाती मकासद को हासिल करने के लिए आम शहरियों के ख़िलाफ़ जो है तशद्दुद करना या उन्हें धमकी देना। मतलब दहशतगर्दी एक ऐसा अमल होता है जिसमें एक माशरे में अमन ख़राब होता है, मासूम लोगों की जानें जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Terrorism is the use of violence and intimidation, especially against civilians, to achieve political, religious or ideological goals. Terrorism दहशतगर्दी is है the use इस्तेमाल of मतलब का, violence यानी तशद्दुद का, and और intimidation मतलब धमकियों का। इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना या धमकियों का। स्पेशली ख़ास तौर पर। अगेंस्ट मतलब के ख़िलाफ़। सिविलियंस यानी शहरियों के ख़िलाफ़, आम शहरियों के ख़िलाफ़। टू अचीव हासिल करने के लिए, पाने के लिए। पॉलिटिकल सियासी, रिलीजियस मजहबी, और या आइडियोलॉजिकल यानी नज़रियाती, गोल्स यानी मकासद को या अहदाफ को। Terrorism is the use of violence and intimidation. दहशतगर्दी इस्तेमाल है तशद्दुद का और धमकियों का, especially against civilians, ख़ास तौर पर आम शहरियों के खिलाफ, to achieve political, religious और ideological goals, हासिल करने के लिए सियासी, मजहबी और नज़रियाती मकासद। Terrorism is the use of violence and intimidation, especially against civilians, to achieve political, religious or ideological goals. दहशतगर्दी सियासी, मजहबी या नज़रियाती मकासद को हासिल करने के लिए ख़ास तौर पर आम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों का इस्तेमाल है। It is a global menace. It is a global menace that undermines peace, security and stability in societies. It is ये है, a global एक आलमी, ग्लोबल कहते हैं आलमी, menace मतलब खतरा, menace मतलब खतरा, that जो के undermines कमज़ोर करता है, नुकसान पहुंचाता है, peace यानी अमन को, सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ को या सलामती को, एंड और स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम को, इन सोसाइटीज़ इन मतलब में, सोसाइटीज़ यानी मुआशरों में। इट इज़ अ ग्लोबल मेनस दैट अंडरमाइंस पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटीज़। ये एक आलमी ख़तरा है जो मुआशरों में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाता है। Terrorist acts are designed to create fear and chaos, often targeting. Terrorist कहते हैं दोस्तों दहशतगर्द को। Acts मतलब अमल या कार्रवाइयाँ। Terrorist acts यानी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ। are हैं, designed मतलब बनाई गई हैं। To create मतलब पैदा करने के लिए। Fear खौफ को, and chaos इसका मतलब होता है दोस्तों अफरा तफरी। केओस ये वर्ड जो है केओस इसका मतलब है अफरा तफरी। ऑफन अक्सर, टारगेटिंग यानी निशाना बनाना, टारगेट का मतलब होता है निशाना, टारगेटिंग निशाना बनाना। इनोसेंट पीपल, टू ड्रॉ अटेंशन टू अ कॉज और टू कोर्स गवर्नमेंट्स इनटू मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। इनोसेंट कहते हैं मासूम,
पीपल यानी लोगों को, टारगेटिंग इनोसेंट पीपल यानी मासूम लोगों को निशाना बनाना, टू ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है दोस्तों खींचना या मबसूल करना, अटेंशन यानी तवज्जो को, टू अ कॉज यानी एक वजह से या एक मकसद के लिए, कॉज कहते हैं वजह को, और या टू कोर्स इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती या मजबूर करना, गवर्नमेंट्स यानी हुकूमतों को, इनटू मेकिंग यानी बनाने में या करने में, सर्टेन यानी बाज या कुछ, डिसीजंस मतलब फैसले। टेररिस्ट एक्ट्स आर डिजाइन टू क्रिएट फियर एंड chaos। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां खौफ और अफरा तफरी पैदा करने के लिए बनाई गई हैं, often targeting innocent people to draw attention to a cause or to coerce governments into making certain decisions। अक्सर मासूम लोगों को किसी मकसद की तरफ तवज्जो करने के लिए यानी किसी मकसद की तरफ खींचने के लिए या हुकूमतों को बाज़ फैसले करने पर मजबूर करने के लिए निशाना बनाते हैं। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं दोस्तों। टेररिस्ट एक्ट्स आर डिजाइन टू क्रिएट फियर एंड chaos। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां खौफ और अफरा तफरी पैदा करने के लिए बनाई गई हैं, often targeting innocent people to draw attention to a cause। अक्सर मासूम लोगों को किसी मकसद की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए या तवज्जो मबजूल करने के लिए, or to coerce governments into making certain decisions। और या हुकूमतों को बाज़ फैसले करने पर मजबूर करने के लिए निशाना बनाते हैं। The impact of terrorism is devastating, leading to loss of life, destruction of property, and deep psychological trauma। The impact असर, of मतलब का, terrorism यानी दहशतगर्दी का, is है, devastating इसका मतलब होता है दोस्तों तबाह कुन, devastating यानी तबाह कुन, leading to जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में, loss मतलब नुकसान, of life यानी जिंदगी का, destruction तबाही, of मतलब की, प्रॉपर्टी यानी इमलाक की या जायदाद की, एंड और डीप यानी गहरे, साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती, ट्रॉमा कहते हैं दोस्तों चोट को या सदमे को। द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इज डेवास्टेटिंग, दहशतगर्दी का असर तबाहकुन है, लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिससे जानी नुकसान यानी जिंदगी का नुकसान, इमलाक यानी जायदाद की तबाही और गहरे नफ्सियाती सदमे होते हैं। Combating terrorism requires international cooperation। Combat मतलब निमटना या काबू पाना या मुकाबला करना, टेररिज्म यानी दहशतगर्दी से, रिक्वायर ज़रूरत है, इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी, कोऑपरेशन यानी ताउन की, strong legal frameworks and efforts to address the root causes such as poverty, injustice and extremism। strong यानी मजबूत, legal यानी कानूनी, frameworks की, and और efforts कहते हैं कोशिशों को या कोशिशों की, to address यानी हल करना या हल करने के लिए, the root यानी बुनियादी, causes यानी वजूहात को, सच एज जैसा कि, पॉवर्टी यानी गुर्बत, इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी, एंड और एक्सट्रीमिज्म इसका मतलब होता है इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म यानी इंतहा पसंदी। Combating terrorism requires international cooperation। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन, strong legal framework मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क, एंड एफर्ट टू एड्रेस द रूट काजेज सच एज पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड एक्सट्रीमिज्म, और गुर्बत, नाइंसाफ़ी और इंतहा पसंदी जैसी
बुनियादी वजूहात को हल करने की कोशिशों की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।